एक तरफ बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी बहाली के लिए लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ इसी बिहार में कोई शिक्षक दो दो जगह से वेतन उठा रहा है। बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक शिक्षक 9 साल से दो दो जगह से वेतन उठा रहा था। अब एक तरफ बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जल्दी बहाली के लिए धरना देते रहते हैं, विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। हमेशा इनकी तरफ से जल्द नियुक्ति की मांग होती रहती है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इनको इनके हक का एक रोजगार मिलने में देर हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भ्रष्टाचार भी चल रहा है जिसमें किसी दूसरे का हक मारकर एक आदमी दो दो जगह से वेतन का फायदा उठा रहा है। इस भ्रष्टाचार का जो मामला सामने आया है वो बिहार के अररिया जिले का है, जहां पर एक प्रोफेसर साहब कॉलेज में अपने पद पर होने के साथ साथ एक स्कूल में शिक्षक भी बन गए थे। वो पहले से एक कॉलेज में इतिहास विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे थे और इसके साथ साथ उन्होंने एक मिडिल स्कूल में भी टीचर का पद ले लिया और दोनों जगह पर वो सैलरी उठा रहे थे। ऐसा उन्होंने पूरे 9 साल तक किया। 9 सालों तक वो कॉलेज में प्रोफेसर का सैलरी और उसके साथ साथ स्कूल में टीचर का भी सैलरी उठाते रहे। किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी, या अगर किसी को पता चल भी रहा था तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, या सिस्टम के सहयोग से ये सब कुछ हो रहा था। कुछ दिन पहले ही आपने ऐसा मामला बिहार के शिक्षा मंत्री के साथ भी सुना होगा, जिन पर मंत्री के साथ साथ प्रोफेसर पद पर भी वेतन उठाते रहने का आरोप लगा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद वो मंत्री बन गए, लेकिन मंत्री पद का वेतन उठाने के साथ साथ उस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर भी बिना हाजिरी बनाए वो वेतन उठा रहे हैं, ऐसा आरोप उन पर लगा। और अब ऐसा ही मामला अररिया से भी आया है। अब ये पूरा मामला क्या है, कैसे प्रोफेसर साहब दो दो जगह से वेतन उठा रहे थे, विस्तार से सारी जानकारी वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बिहार में शिक्षक के रूप में रोजगार पाने की जो मारामारी है उसको हर कोई जानता है। कई सालों से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमेशा धरना और विरोध प्रदर्शन के बारे में जानकारी सामने आती रहती है। अलग अलग चरणों में शिक्षकों की नियुक्तियां भी होती रहती है। 6 चरणों तक नियुक्ति पूरी हो गई है और फिर भी लाखों लाख अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ग्राउंड स्तर से लेकर ऑनलाइन सोशल मीडिया तक हर जगह रोजगार पाने के लिए ये शिक्षक अभ्यर्थी अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। अभी बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी भी निकाली गई है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक जगह से रोजगार तो मिला ही हुआ है, एक जगह से वो सैलरी उठा ही रहे हैं, इसके साथ साथ वो दूसरे पद पर भी कार्यरत है और वहां से भी मिलने वाला पैसा वो उठा रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति एक समय में दो जगह पर काम तो कर नहीं सकता। एक शरीर है तो किसी भी एक ही जगह हम उपस्थित रह सकते हैं और एक ही पद पर अपना काम कर सकते हैं। मतलब कि दूसरे पद पर बिना काम किए हुए सैलरी उनको मिल रही थी। और ऐसा करने वाले हैं अररिया के एमएलडीपी के कॉलेज के प्रोफेसर इंदु भूषण। प्रोफेसर साहब इस कॉलेज में इतिहास पढ़ाते हैं। यहाँ इतिहास विभाग में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन उनका मन इतने से नहीं भरा और असिस्टेंट प्रोफेसर रहने के साथ साथ मिडिल स्कूल में वो टीचर भी बन गए। और इनके खिलाफ इनके ही कॉलेज के प्रधानाध्यापक ने कंप्लेन किया है और प्रोफेसर इंदु भूषण साहब पर एफआईआर दर्ज हो गया है। जांच में पता चला है कि प्रोफेसर इंदु भूषण एमएलडीपी के कॉलेज में 16 जनवरी 2007 से वो काम कर रहे हैं। जनवरी में प्रोफेसर साहब कॉलेज में नियुक्त हुए और नवंबर आते आते वो प्रोफेसर के पद से बिना त्यागपत्र दिए, बिना रिजाइन किए हुए उन्होंने अररिया के ही नरपतगंज प्रखंड के एक मिडिल स्कूल में टीचर के रूप में भी काम करना शुरू कर दिया। 26 नवंबर 2007 से लेकर 2 दिसंबर 2016 तक प्रोफेसर इंदु भूषण दोनों जगह पर काम करते रहे और दोनों जगह से जो सैलरी मिलती है उसको उठाते रहे। यानी कुल 9 वर्षों तक उन्होंने एक समय में दो दो पदों से सैलरी उठाई है। और इसके बाद 2 दिसंबर 2016 को उन्होंने अपने निजी कारण का हवाला देते हुए टीचर की नौकरी से उन्होंने रिजाइन कर दिया। और अभी इस मामले को लेकर जिस कॉलेज में प्रोफेसर साहब कार्यरत हैं उसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक आवेदन दिया है। कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम है इंदु कुमार सिन्हा और वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर इंदु भूषण ने जो भी किया है वो एकदम फ्रॉड है या गैर कानूनी काम है। और इसके लिए उन्होंने कई बार प्रोफेसर साहब से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन वह कोई भी जवाब नहीं देते थे, बल्कि उल्टा वो अपने पिता प्रोफेसर कमल नारायण यादव का धौंस दिखाते थे। और अपने पिता का डर दिखाकर उन्होंने हर बार स्पष्टीकरण के जवाब टाल दिया। उनका कहना था कि हम 2 जगह नौकरी करें या 3 जगह नौकरी करें, इससे कॉलेज मैनेजमेंट को क्या दिक्कत है। इस पर जब शिक्षा विभाग चुप है तो कॉलेज वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब कॉलेज के प्रिंसिपल ने नगर थाने में केस दर्ज करवा दिया है और यह मामला पुलिस की नज़र में आ गया है। देखना है इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। बाकी बिहार का हाल कुछ ऐसा है कि कोई बेरोजगारी की जिल्लत में जी रहा है तो कोई बिना काम किए दो दो जगह से वेतन उठा रहा है। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।